हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम लेकर आए एक नई सी कहानी आप लोगों के लिए। अगर कहानी अच्छा लगे तो जिस तरह से पिछले वीडियो को प्यार दिया था इसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार देना दोस्तों। तो आज की कहानी है कुछ नई और कुछ इस तरह से कि एक बहुत ही ज़्यादा जिद्दी राजा रहता था और वो अपने राज्य में सब लोगों की देखभाल करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी था। जिद्दी वो इसलिए था कि जब उसकी लड़की की शादी तय होने वाली थी तो दोस्तों उसने अपनी लड़की की शादी में एक शर्त रखी थी कि जो भी इंसान उसको एक ऐसी कहानी सुनाए जो दुनिया की सबसे लंबी कहानी हो और वो कहानी जल्दी ख़त्म ही ना हो। अगर ऐसी कहानी वो राजा को सुनाएगा और राजा अगर खुश हो जाएगा तो अपना आधा राजपाट और अपनी बेटी की शादी उसके साथ वो कर देगा। तो होता यह है दोस्तों कि बहुत दूर दूर से काफ़ी आदमी आते हैं और उनकी सभा में बैठते हैं और अलग अलग अपने अपने अंदाज में कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन राजा की एक शर्त और भी थी कि जिसकी कहानी छोटी होगी, जिससे राजा नाखुश होगा, लंबी नहीं होगी उसकी कहानी, तो उसको जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो सब लोग आते हैं अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, मगर किसी की 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटे, ज़्यादा 2 घंटे, इससे लंबी कहानी तो दोस्तों कोई हो ही नहीं सकती। और हो भी सकती है तो बहुत होगी तो पूरा 1 दिन की होगी। इससे बड़ी कहानी तो आज तक कोई बनी नहीं। तो दोस्तों सब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और सुनाते सुनाते सब परेशान हो जाते हैं और राजा को खुश नहीं कर पाते और राजा बहुत ही क्रोधित होता है और जिसकी कहानियाँ उसे अच्छी नहीं लगती हैं उस इंसान को वो जेल में डलवाते जाता है। तो होता है दोस्तों कि कुछ दूर से एक किसान का बेटा घूमते हुए आता है और वो पूछता है कि भाई इतनी भीड़ क्यों है। तो अगल बगल के लोग बताते हैं कि राजा के दरबार में समारोह चल रहा है और कहानियों का प्रतियोगिता चल रहा है। जो सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसके साथ में राजा अपनी बेटी की शादी कर देगा और आधा अपना राजपाट उसके नाम कर दिया जाएगा। तो किसान का बेटा सोचता है कि क्यों ना मैं भी सुनाऊं, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि भाई राजा बहुत ज़्यादा जिद्दी है और जिसकी कहानियाँ उसे पसंद नहीं आती हैं और लंबी नहीं होती हैं तो उसे वो जेल में डाल देता है। तो किसान का बेटा बोलता है कि ठीक है, उसे लंबी कहानी से ही मतलब है ना, मैं उसे लंबी कहानी सुनाऊंगा, इतनी लंबी कहानी सुनाऊंगा कि वो सुनते सुनते बोर हो जाएगा और खुद को खुद ही झल्ला कर उठेगा और बोलेगा कि अपनी कहानी बंद कर। तो किसान का बेटा जाता है दरबार में और राजा से मिलता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी जो भी मांग है आप मेरे सामने पेश करिए, मैं आपकी वो मांग पूरी करूँगा। तो राजा ने कहा, हे नौजवान, ज़्यादा जज्बाती न बनो, अगर आपके पास लंबी से लंबी कहानी है तो मुझे सुनाओ, वरना तुम भी जेल में डाल दिए जाओगे। तो नौजवान बोलता है कि हे राजन, मुझे इसका भय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक लंबी सी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो किसान का बेटा कहानी सुनाने लगता है और राजा सुनता है। तो कहानी क्या होती है दोस्तों? किसान का बेटा उसे यही कहानी सुनाता है कि हम एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में एक खेत मिला जिसमें सरसों का दाना बोया हुआ था। तो राजन ध्यान से सुनने लगा। तो उस खेत में सरसों का दाना बोया हुआ था और मैं रास्ते से जा रहा था और जाकर वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया और मैं ये देख रहा हूँ कि एक चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। फिर दूसरी चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। फिर तीसरी चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। चौथी चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। तो राजन बोलता है कि ये नौजवान, ये क्या मजाक लगा के रखे हो, कहानी आगे बताइए, ये क्या फुर फुर लगा कर रखा है। तो किसान का बेटा बोलता है कि ये राजन, जब तक सारी चिड़ियाएं दाना चुग नहीं लेती कहानी आगे कैसे बढ़ेगी।
तो जब तक सारी चिड़िया दाना चुग लेगी उसके बाद ही हम आगे की कहानी बताएंगे, क्योंकि जो हमने देखा है हम उसे ही बताने जा रहे हैं। तो फिर किसान का बेटा वही बात फिर दोहराने लगा। एक चिड़िया आई, एक दाना चुगी और फिर एक चिड़िया आई, दाना चुगी और तो राजन बोलने लगा कि हे नौजवान, इस तरह तो सारी रात सारा दिन बीत जाएगा, कहानी को आगे बढ़ेगा कि महाराज नहीं, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक सारी चिड़ियाएं दाना चुग कर उड़ नहीं जाती कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो राजा बोला कि कितनी चिड़ियां हैं और कितने दाने चुगेंगे। तो हे राजन, खेत में जितना दाना है चिड़िया आती है चुगती है। तो चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर, चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। तो राजा कहानी सुनते सुनते सो गया। सुबह हुई, फिर नींद खुली उसकी, देखा तो किसान का बेटा सामने खड़ा है और अपनी कहानी को लगातार सुनाते जा रहा है। और चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर, चिड़िया आई, दाना चुगी और खुर। राजा समझ गया कि लगता है आज मुझसे भी कोई विष मिला है। तो राजा ने कहा कि हे नौजवान, अपनी कहानी बंद करो, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम जीते, मैं हारा, आज से मैं आधा राजपाट आपके नाम करता हूँ और अपनी बेटी की शादी करता हूँ। तो मुझे इस तरह की कहानी नहीं सुननी है। जो भी कहानी सुनानी है, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन न तो ये ख़त्म होगी और न इसके आगे हम पता कर पाएंगे। तो अपनी कहानी बंद रखिए, हम आपकी जो मांग है पूरी करते हैं। तो नौजवान बोला कि हे महाराज, जितने भी बेगुनाहों का आपने बंद किया है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो राजन बोला ठीक है नौजवान, हम उनको भी छोड़ देंगे और हमारी बेटी से शादी कर लीजिए और अपना राजपाट ले लीजिए और हमको जो है कि आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ही ज्ञानी हूँ। आपसे छोटा भी कोई होगा तो हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो। तो ज्ञान और धन दौलत शोहरत में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटते टाइम नहीं लगता है। समय का पहिया कब किस ओर करवट ले जाए किसी को नहीं पता। तो आज की कहानी में बस यही है दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को सब लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए। ठीक है, चलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।